साल के बाद आप वापस इंडिया आई हैं, सबके मन में सवाल है आपके इतने दिन आप जो मुंबई से दूर रही, बॉलीवुड से दूर रही, उसके पीछे कारण क्या था लोग जानना चाहते हैं। पर उससे ज़्यादा लोगों में कुतूहल इस बात को लेकर के कि ये वापसी क्यों है, क्या फिर आप बॉलीवुड में जाएंगी या क्या प्लान है आपके? नहीं एक्चुअली मैंने अभी काफ़ी 4-5 इंटरव्यूज़ दिए और उसके अंदर मैंने अपनी जर्नी काफ़ी विस्तार से मैंने बताई कि कैसे मुझे जब मेरा जन्म हुआ तो आदि शक्ति मेरे दादी के सपनों में आके बोली कि वो आ रही है और इस लड़की का नाम यमाई रखना चाहिए, जो कि एक औंध सातारा में उसका उनका स्वयंभू मंदिर है। वो महाकाली का स्वरूप है, वो हमारी कुल देवत है। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम गर्भ में नेम सेरेमनी में पद्मावती करके रखा गया। और बचपन में मैंने काफ़ी चीज़ें मेरे आजू बाजू होते हुए देखी, जैसे मैं 3-4 साल की थी और बिल्डिंग में ऐसी खेल रही थी और दादी को मिलने की इच्छा हो गई, जो कि 15-20 मिनट के अंतराल पे उनका घर है, लेकिन 3-4 साल की लड़की जाना, फिर एक ऐसी शक्ति स्वरूप मेरे सामने आ गई। मुझे बिल्कुल एक उंगली दी हाथ में, उनके हाथ पकड़ के वो मुझे अ, चार ऐसे सिग्नल है होता है बड़ा हाईवे का अपना, तो वो क्रॉस करके वो मुझे वहाँ तक लेके गई दादी के घर में। और उन्होंने मुझे वो जिस देवी का साक्षात्कार उनको हुआ उसका फ़ोटो दिया। और मेरी आध्यात्मिक जर्नी जिसे को हम कहते हैं कि बॉलीवुड के दौरान ही हो गई थी। मैंने किताबें पढ़ी और स्पिरिचुअल किताबें मेरा पढ़ना बहुत शुरू हुआ, मतलब बॉलीवुड करियर। और मुझे पुस्तक पढ़ने का काफ़ी मुझे शौक होता था, क्योंकि मेरी इतनी सारी बॉलीवुड फिल्म्स हो चुकी थी। 45, 50, 60 फिल्म्स मैंने किए हैं, मैंने शोज़ किए काफ़ी। तो ये समय मुझे मिलता था, जैसे अपना फ्लाइट पे है या जैसे मैं ट्रैवलिंग करती थी, तो मेरी ये क्या उसको बोलते दिलचस्पी सिर्फ आध्यात्मिक पुस्तकों को खरीदने में जाती थी। उसके अंदर वो समाधि होती थी, कुंडलिनी शक्ति होती थी और ये सब। तो और काफ़ी एक 3-4 साल के बाद मेरे जीवन में एक तपस्वी का आना हो गया, जो कि मेरे गुरु थे, और उनके मार्गदर्शन से मैं आध्यात्मिक सफ़र के लिए मैं मुड़ गई। और स्लोली स्लोली बॉलीवुड करियर मेरा ऐसा ख़त्म, या मैं खुद उससे निकल चुकी थी बाहर, बिकॉज बहुत कम अंतराल पे ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिखाया था जो कि एक पैसा खरीद सकता है। एक नाम शौहरत सब बॉलीवुड ने मुझे दिया, मुंबई ने दिया मुझे। और एक जैसे दिल भर गया सब चीज़ को देखा जीवन के अंदर। मैंने 50 या 60 मैंने वर्ल्ड कॉन्सर्ट्स किए। तो मैं 4 बार सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के घर में जाके आ गई, किंगडम में उनकी एक छोटी सी उनकी बेटी है जो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो ऐसे 3-4 बार उनके पास जाके आई, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के पास। उसके बाद ऐसा हो गया, मेरा दिल बहुत मेटेरियलिस्टिक या भौतिक जीवन से बहुत उब गया था। और जैसे एक बोलता है अभी क्या इसके ऊपर क्या होना चाहिए, तो मेरा एक जैसे गुरु आ गए, मेरा मार्गदर्शन हो गया, मेरी दृष्टि भी उस और हृदय उधर परिवर्तन होता गया मेरा। और फिर मैं बहुत अंदर में तपस्या के अंदर एकदम मैंने अपना, जैसे एक अर्जुन बोलते हैं ना, उसको सिर्फ आंख दिखी, तो मुझे सिर्फ वो दिखाई दिया और मैं उसकी और तो मैंने अपना पूरा दृष्टिकोण, पूरी मेरी साधना तपस्या, 12 साल मैंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया था और महीनों महीनों मैंने अन्न त्याग किया। और और उस तरह मैंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी या सफ़र की शुरुआत की मैंने। आपका लगभग 2.5 दशक आप अध्यात्म के साथ जुड़ी रही, अध्यात्म से ही आपका जी। संपर्क रहा, लेकिन चर्चा जो हमारे बीच अक्सर होती रही वो आपके ऊपर जो आरोप लगते थे, चाहे हम्म, डी कंपनी संबंधों के रहे या हो या विकी गोस्वामी से ड्रग कार्टेल से जुड़े रहने का संबंध रहे हो, मुंबई पुलिस, थाने पुलिस, सबकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं आपका नाम आया।
तो आपके आध्यात्म की चर्चा कम और आपके ऊपर लगे जो एलिगेशंस थे ड्रग कार्टेल के साथ जुड़ने जी के, जी। उसकी चर्चा ज्यादा नहीं, तो कैसे देखती हैं उस चीज को? नहीं देखिए, डी वर्ल्ड से तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं, दूर दूर से कनेक्शन नहीं, कभी मिली नहीं इन लोगों से, तो कनेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, एक विकी गोस्वामी जैसे शख्सियत का मेरे जीवन में आना हो गया, वो भी इसलिए कि और वो भी सबसे लास्ट में आ गया, बिकॉज उसके पहले आदि बॉलीवुड वहाँ उसके दुबई में संपर्क में थी, और उनके जितने भी होटल्स ओपनिंग थी तो आदि बॉलीवुड वहाँ जाती थी। एक्चुअली मेरा सबसे लास्ट वहाँ जाना पड़ा। और होता है कभी कभी जीवन के अंदर ऐसा होता है कि एक प्रकार का उसको कहिए कि एक चूहा होता है, उसके सामने बाहर एक खाना रखा जाता है, वो चूहे को वो खाना दिखता है, वो खाने के लिए आता है, लेकिन उसकी और यात्रा कहीं और होती है। तो वैसे मेरे लिए वो खाना जैसा रखा था, वो मेरे जीवन में आ गया। और वो 2000 और 2012 के आसपास वो दुबई के जेल में थे। उनके ऊपर कुछ ड्रग्स का जैसा उनके ऊपर ये लग गया था, आरोप लग गया था। लेकिन मुझे मेरे गुरु को वो मेरे साधना के लिए निमित्त स्थान भी ठहर गया, बिकॉज अगर मैं बॉलीवुड में इधर रहती तो मेरे से ना तो ध्यान होता, ना तप होता, ना कुछ होता। बिकॉज एवरी डे मेरे घर के अंदर या मेरे उनको मालूम होता था कि मैं इधर रहती हूँ, तो कोई ना कोई आज स्टोरी नरेशन है, कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नरेशन है, कोई क्या है, कोई क्या है। और 96 से एक्चुअली मेरा आध्यात्मिक सफ़र शुरू हो गया, और मेरे गुरु भी उसी वक्त आ गए थे मेरे जीवन के अंदर। तो ऐसा हो गया कि 96 में जो नवरात्र आती थी तो मेरे से बहुत घोर तपस्या हो गई। उसी वक्त से ही मैं बहुत क्या उसको बोलते, कड़क तप करती थी। मैं बॉलीवुड में होने के बावजूद मैं बहुत ध्यान और तप करती थी। और ऐसा होता था कि वो 9 दिन करती थी, 10 दिन करती थी, फिर कोई मेरे फ्रेंड्स आके मुझे बोलते चलो हम लोग ताज चलते थोड़ा, तो वो भी होता था। तो मैं, और मालूम नहीं क्या, वो शायद मेरे काफ़ी जन्मों का होता होगा। मैंने काफ़ी जन्मों से मैंने तपस्या भी की और ये किया, ध्यान किया होगा। लेकिन मुझे बहुत शुरुआत में मुझे बहुत उच्च मतलब 4-4 घंटा बैठना बिना किसी रुकावट से, किसी आसन को छोड़ते हुए, ऐसा मेरे से ध्यान और तप होता था। लेकिन गुरु को शायद ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये इधर बैठ के, बॉम्बे में बैठ के तो इसकी ये तपस्या नहीं हो सकती, कोई उसकी फलित नहीं करेगा। कोई मित्र आएगा बोलेगा चल आज ये पार्टी है, वो पार्टी है, तो ये सब नहीं होगा। तो एक निमित्त था, वो अपना विकी जेल में था, मुझे उसने फ़ोन किया कि आ जाओ मुझे मिलने के लिए एक बार। तो उसको एक बार क्या मिली, मैं उधर मेरे 12 साल निकल गए। मैं ध्यान, तप और पूजा पाठ और इसी में मैं अग्रसर हो गई। लेकिन जब तक 2012 को ये बाहर निकले वहाँ से, तब तक मेरा पूरा अंदर से मैं ख़त्म हो चुकी थी। मेरा इतना, मैंने तप और ध्यान से मेरा सब कुछ, अंदर की इच्छा, आदमी हो, प्यार हो, शादी हो, ये सब मेरा नष्ट हो गया था। उसकी एकदम राख हो गई थी अंदर से। और फिर क्या, वो आ गया बाहर, और मैंने संकल्प लिया था कि जब तक ये बाहर नहीं आएगा मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। मेरे पिताजी चले गए, मेरी दादी चली गई, मेरे गुरु ने समाधि ली, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। तो उसको कहते इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति। और जैसे ये आ गए, जैसे मेरी आध्यात्मिक शक्ति जागी, बहुत आत्म साक्षात्कार हो गया मुझे। और मेरे गुरु की कृपा से मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। फिर जैसे बोलते कुंडलिनी शक्ति जागृत होना कोई बड़ी बात नहीं, आपको और तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या करनी पड़ती है उस चीज़ को और सक्षम करने के लिए। और काफ़ी सारी समाधियाँ होती, उसको आपको अनुभव करना होता है। और तब तक लेकिन मैं काफ़ी हद तक पहुंच चुकी थी। तो ये निकला बाहर, वहाँ से सीधा वो केन्या गया और मैं वापस इंडिया आ गई, क्योंकि कुंभ मेला लगा था 2012-13 के दौरान। मैं 10 दिन गई डायरेक्टली दुबई से इलाहाबाद, और डायरेक्ट फिर मैं वापस दुबई आ गई। तो ये इस बीच में आप जो आरोप लगते रहे, तो विकी गोस्वामी
का ड्रग से सही में संबंध था? आपको कितनी जानकारी नहीं, थी ये उसके मेरा बारे में? आरोप तो मेरे ऊपर 2016 में लग गया। तब तक क्या था, वो चला गया था केन्या, एक दो बार मैं उसको मिलने गई, वापस दुबई में आ गई, तब तक उसके ऊपर ये आरोप वहाँ लग गए केन्या में। तो मैं उसके साथ नहीं थी जब ये आरोप उसको लग गए। मैं यहाँ थी दुबई में, तो मैंने वापस अपनी ध्यान और इसमें अग्रसर हो गई। तो ऐसा है कि पहली बार तो उसके लिए था, 2016 से 23 तक तो मैंने 24 तक तो मैंने अपने लिए तपस्या की, और मुझे बल प्राप्त हो गया, मेरे ध्यान तब से और मुझे ऊपर आध्यात्मिक आप इसको कहते हैं कि मकाम पहुंच गई मैं। कभी पुलिस ने आपसे सीधा संपर्क किया, आपका बयान दर्ज करने के लिए, जांच में शामिल होने के लिए कुछ कहा? देखिए, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे किसी ने संपर्क नहीं किया ना, मुझे बोला कि आपको आने का है। तो मुझे नहीं मालूम मेरा नाम किस चीज़ के लिए लिया गया होगा, ये मैं नहीं जानती। और बेस्ट पार्ट है, जो इसके अंदर केस के अंदर जो लोग हैं, लोग उनको ही नहीं जानते। एक आध दो मुझे कुछ संपर्क में आए थे अपने इंडियन से ही, अपना ईडीआई से ये लोग, जब मैं थी दुबई में। ये नाम चर्चा में आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि 1990 के दशक में जो भी स्टार्स थे, चाहे आप रही हैं बाकी लोग हैं, उनकी कभी न कभी उनकी दुबई के दौरे होते थे, डॉन्स के साथ में उनकी फोटो आती थी, कभी उनकी फिल्मों में फाइनेंस की बात भी आती थी। तो एक बहुत आम माहौल था जब डी कंपनी और बॉलीवुड को बहुत जोड़ के देखा जाता था। तो एक वो कारण आप देखते हैं कि उस समय का लगभग पूरा बॉलीवुड कहीं ना कहीं संपर्क में रहता था दुबई के डी कंपनी के, उनके पैसे आना या इनके उनकी पार्टियों में जाना। देखिए, मेरा बॉलीवुड में ना बहुत सीधा सफ़र था। मुझे ऐसा कोई ड्रिंकिंग्स का शौक़ नहीं था, पार्टीज़ का शौक़ नहीं था। बिकॉज मेरा जो मैंने आपको बोला मेरा बर्थ का कैसा था, तो मैं सिर्फ मेरी मम्मी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं बॉलीवुड आई थी। मम्मी को जब वो मतलब वो देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।